अगली सुबह पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी कि मिनिस्टर का ईविल गैंग ने कत्ल कर दिया है। रिपोर्टर चीख चीख कर मिनिस्टर के कत्ल और उसके गुनाहों को बता रही थी। एन जो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली थी, कयान को न्यूज़ देखते उसका ध्यान भी न्यूज़ की तरफ गया था और खबर सुनते ही उसकी आंखों की चमक में इजाफा हुआ था। आन, क्या सुन रहे हैं ये? एन, उस ईविल ने जिंदगी अजाब कर रखी है। जब चाहे किसी को कत्ल कर देती है। अब जब तक उसे मैं अपने हाथों से सजा नहीं दूंगा, मुझे सुकून नहीं आएगा। कयान के लहजे में गुस्सा देख एन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उफ, मेरा एएसपी। लेकिन आन देखिए ना, वो मिनिस्टर गुनहगार भी तो था ना। वो तौलिया बेड पर रखते कयान के पास आई थी। हाँ, लेकिन वो कौन होती है सजा देने वाली? तो मिनिस्टर कितने सालों से गद्दारी कर रहा था? आज तक पुलिस वाले तो उसे पकड़ नहीं सके। फिर एविल ने मार दिया तो इसमें क्या बुराई है? उससे मासूम लोगों का कत्ल तो नहीं किया। लेकिन उसे कोई हक नहीं पहुंचता। वो सबूत हमें भी तो दे सकती थी। हम सजा दिलवाते उस मिनिस्टर को। लेकिन आन, उफ, बस करो ये ईविल। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया है। कयान ने बेसारी से कहा। क्या आपको एविल से इतनी नफरत है? एन ने कयान से पूछा। हाँ, बेतहाशा नफरत। अगर किसी दिन वो मेरे सामने आ जाए तो बस उसी वक्त अपने हाथों से ना मारा तो मेरा नाम भी कयान काजमी नहीं। कयान के इस तरह कहने से एन के चेहरे का रंग पल भर के लिए बदला, लेकिन फिर वो जल्दी से नॉर्मल हुई थी। हम्म, छोड़िए नान, चलें नाश्ता करते हैं, मुझे भूख लगी है। चलो। कयान टीवी बंद करता उठकर नीचे चला गया। उसे अभी ऑफिस जाना था और सारी इंक्वायरी करनी थी। अबे ओ अर्जुन, तो कब लेकर आएगा मेरी चंदा को? ठाकुर शराब पीते चंदा का सरापा सेन मिलाते हुए बोला। सरकार, सारा इंतजाम हो चुका है। आज ही वो बेगैरत वाइफ आपके कदमों में होगी। अर्जुन के लहजे में एक फुनकार थी। मुझे वो आज रात तक चाहिए। जी सरकार, काम हो जाएगा। अर्जुन अपने दिमाग में प्लान बना था, वहां से उठकर चला गया। आज सुबह से अमान का दिल बहुत घबरा रहा था, ऐसे जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसका दिल बार बार चंदा को कॉल करने का कर रहा था, लेकिन वो हर दफा अपनी मोहब्बत की तौहीन नहीं करवा सकता था, इसीलिए खामोशी से बैठ गया। लेकिन उसके दिल को सुकून ही नहीं आ रहा था। फिर उसने आंखें बंद की। अमान को एक सूरत याद आई कि बेशक दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। अमान जल्दी से उठा, फ्रेश होकर वुज़ू किया और कुरान पाक खोल के बैठ गया। उसे सबसे ज़्यादा सूरतुल रहमान पसंद थी। वो जब भी दिल को सुकून हासिल करना चाहता था, सूरह रहमान की तिलावत करता था। उसे सूरह रहमान पढ़ना शुरू की थी। सूरह रहमान, आयत नंबर 13। तो ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुटलाओगे? जब इस आयत पर पहुंचा तो बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू निकले थे। उसका लहजा लड़खड़ाया था। वो फिर से रो रहा था। अल्लाह, एक कर्बसदा आवाज अमान के हलक से निकली थी। ए मेरे अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार। मैं जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। लेकिन आप तो कहते हैं ना कि आपका बंदा आपसे जो मांगता है आप उसे देते हैं। प्लीज़ मेरे अल्लाह, मुझे चंदा दे देना। मैं मैं आपसे मांग रहा हूँ। मेरा दिल करता है जब वो मुझे मिले, मैं उन्हें सूरह रहमान सुनाऊं। उन्हें बताऊं कि आप मुझे मिली हैं। अल्लाह ने आपको मुझे दिया है। आप मेरे लिए एक नेमत है, पर मैं उसकी नेमत को झुटला नहीं सकता। ए अल्लाह, मुझे चंदा दे दे। उन्हें बताऊंगा कि अल्लाह ने आपको मेरी ज़िंदगी में नेमत बनाकर भेजा है। अमान के आंसू कुरान पाक के सफ़ों पर गिर रहे थे। अल्लाह, आप या तो मुझे चंदा दे दें या मुझे मौत दे। मैं नहीं रह पा रहा हूँ उनके बगैर। नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे मेरी आंखों का नूर दे देना अल्लाह, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि वो मेरी आंखों का नूर है। अगर वो मुझे ना मिली, मैं सारी जिंदगी अंधा ही घूमूंगा। मुझे मेरा नूर दे देना या मुझे मौत दे दे। अमान हिचकी समेत अब कुरान पाक को सीने से लगाए रोने लगा था। और बेशक अल्लाह अपने बंदों की नीयत से खूब वाकिफ है और अल्लाह ने उसकी सुन ली थी। अब या तो चंदा उसकी नूर उसके मुकद्दर में थी या तो उसकी मौत। जाविया फ्रेश होकर बाहर निकला तो सामने ही माला को कमरे में टहलते हुए पाया। क्या हुआ भालू, तुम परेशान क्यों हो? जावी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो डार्लिंग। जाविया ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मुझे ना मोबाइल चाहिए। उसे डरते डरते जावियार से कहा। मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ, इसीलिए। माला उससे अपने से दूर करती हुई बोली। ओके, मिल जाएगा डार्लिंग। जावियार उसकी गर्दन में मुंह छुपाता हुआ बोला, जबकि माला हैरान हुई थी कि जावियार इतनी जल्दी कैसे मान गया। डार्लिंग, तुम ये सोच रही होगी कि मैं इतनी जल्दी कैसे मान गया। तो तुम चाहे जिसे भी मदद के लिए बुला लो, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता।
साव्यार उसकी गर्दन से मुंह निकालता हुआ माला की आंखों में आंखें डालकर बोला। और माला हैरान थी कि वो अब उसकी दिल की बात कैसे जान गया, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए उससे पीछे करते हुए बस इतना ही कह सकी, हम्म, ठीक है, मैं किसको बुला सकती हूँ भला। माला इतना ही कहकर सावी को पीछे करते हुए वॉशरूम में चली गई। रात का गहरा अंधेरा। उस अंधेरी रात में कराची की हीरा मंडी में फिर से कोई फंक्शन था, जहाँ गंगा बैठी सरपरस्ती कर रही थी। आज चंदा अंदर बैठी गुमसुम बस अमान को सोचे जा रही थी। अभी वहां नाच गाना चल रहा था कि वहां कई लोग हाथों में गन्स पकड़े दाखिल हुए थे, और सबसे आगे अर्जुन था। अचानक से वहां का म्यूजिक बंद हुआ था और सबने हैरत से अंदर आते लोगों को देखा था। गंगा ने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा। गंगा को अंदाजा हुआ था कि अर्जुन आज कुछ अच्छी नीयत से नहीं आया। अर्जुन चलता हुआ गंगा के पास आया। कहा था ना, अगली दफा आया तो चंदा को साथ लेकर जाऊंगा। अब चंदा मेरे साथ जाएगी। ओए जा बे छोकरे, तू चंदा को हाथ लगा कर दिखा। गंगा गुस्से से फनकारी। अर्जुन ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो उससे एक आदमी ने वहां एक लड़की पर गोली चला दी और लड़की वहां ही ढेर होकर नीचे गिरी थी। सब लड़कियों की चीखें बुलंद हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। बाहर से चलती एक गोली और लोगों के शोर की वजह से चंदा ने बाहर निकल कर देखा तो बाहर अर्जुन को देख वो खौफ से गंगा को देखने लगी। अरे अरे, चंदा रानी आई है। अर्जुन चलता हुआ चंदा के पास जाने लगा कि चंदा ने दोबारा से कमरे में धूल लगाई थी और दरवाजा बंद कर दिया था। अबे उस साली, दरवाजा खोल। अर्जुन गुस्से से अपने मुंह से खालियां पकने लगा। चंदा का अंदर कमरे में खौफ के मारे जिस्म कांपने लगा। अगर तू बाहर ना निकली तो साली, यहाँ की एक एक लड़की को गोली मारूंगा, और तेरी गंगा अम्मा को भी। चंदा अंदर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश करने लगी। अचानक से उसे अमान की याद आ रही थी। हाँ, अमान, अमान। चंदा ने जल्दी से अमान का नंबर मिलाया था, लेकिन अमान उठा ही नहीं रहा था। अमान प्लीज कॉल उठाओ। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। तुम बाहर ना आई तो एक एक लड़की को मारकर यहाँ दफन करूंगा। अगर सबूत देखना चाहती हो तो मैं दिखा देता हूँ। और फिर एक और गोली चली थी और लड़की की चीख बुलंद हुई थी। चंदा ने दोबारा कोशिश की लेकिन बेसुध। एक। बाहर से अर्जुन की आवाज आने लगी। चंदा बेटा बाहर मत आना। उसे बाहर से गंगा की आवाज भी आई थी। चाहे ये मुझे मार ही क्यों ना दे। अबे ओ बुड्ढी, बकवास बंद कर। एक थप्पड़ अर्जुन ने गंगा के मुंह पे मारा था कि वो लहरा कर नीचे गिरी थी। चंदा दोबारा से अमान को कॉल करने लगी, लेकिन नंबर बिजी था। अमान ना जाने कहा था कि वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। अमान प्लीज, तुम्हारी चंदा को आज तुम्हारी जरूरत है। 2। बाहर से अर्जुन की दोबारा से आवाज आई थी। चंदा की टांगें कांपने लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे तक गई थी। 3। ठीक है, अब पहले तेरी माँ को मारता हूँ। इससे पहले कि अर्जुन गोली चला था, चंदा ने दरवाजा खोला था। चंदा के दरवाजा खोलते देख कर अर्जुन के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट आई थी। अर्जुन ने चंदा का बाजू पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगा। गंगा ने अर्जुन की टांग पकड़ ली। वो चंदा को उस हबीस इंसान के साथ नहीं जाने देना चाहती थी। चंदा का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। मैं अपनी बेटी को तेरे जैसे कुत्ते इंसान के साथ नहीं जाने दूंगी। अर्जुन ने तंग आकर गोली चलाई थी जो कि गंगा के पेट पर लगी थी। चंदा के मुंह से चीख निकली थी। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गंगा के पास से गिरा था, जो कि अर्जुन की नजरों में नहीं आया था। खून उबल उबल कर गंगा के पेट से बह रहा था। गंगा दर्द के मारे तड़प रही थी। अर्जुन चंदा को खींच कर ले जाने लगा था। चंदा ने अपना आप छुड़वाने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी अब कोई फायदा नहीं। उसकी नजरें बस गंगा पर थी, अपनी माँ पर, और अर्जुन फिर उससे लेकर चला गया था। अमान फ्रेश होकर बाहर निकला तो मोबाइल चेक किया। वहां पर चंदा कितनी सारी कॉल्स देखकर वो परेशान हुआ था। उसे जल्दी से कॉल बैक की थी। गंगा के पास बड़ा मोबाइल बजने लगा था। वहां की लड़कियां गंगा के पास भागती हुई आई थी। कोई दुपट्टे से खून रोकने की कोशिश कर रही थी तो कोई एम्बुलेंस को कॉल कर रही थी। अमान ने दोबारा कॉल की तो वहां की एक लड़की ने कॉल उठाई। चंदा, चंदा क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? अमान ने बेचैनी से अगले की बात सुने बगैर ही पूछा। वो गुंडा आया था और वो चंदा भाई को ले गया है। गंगा भाई को गोली लगी है। जिस लड़की ने कॉल उठाई थी वो रोते हुए अमान को बताने लगी। ये सुनना था कि अमान के कान साए साए करने लगे थे। कौन ले गया है चंदा को? अमान का लहजा लड़खड़ाया था, लेकिन आगे से कॉल बंद कर दी गई थी। अमान ये सुनते ही बाहर को भागा था। उसके जहन में उस टाइम बस चंदा थी। अमान भागता हुआ सामने से आते साव्या से टकराया था, लेकिन अमान बिना उसे देखे बाहर को भागने लगा था। अमान क्या हुआ है? जाविया ने उसे कंधे से पकड़कर रोका। वो चंदा को ले गया, मेरी चंदा को ले गया। अमान तो भुखलाया हुआ था।
कौन ले गया चंदा को? अमान, रिलैक्स होकर मुझे बताओ। बताने का टाइम नहीं है, तुम बस टीम तैयार करो, मैं कॉल करता हूँ। तुम मुझे आज पूरी टीम के साथ चाहिए। आज यहाँ तो उस शख्स का मेरे हाथों कत्ल होगा जिसने मेरी चंदा को हाथ लगाने की गलती की है। अमान की आंखें सबसे सुर्ख हो रही थीं। लेकिन अमान, बात तो सुनो। लेकिन अमान जावेर की बात सुने बगैर ही बाहर भागा था। जावेर ने जल्दी से टीम को तैयार रहने का हुक्म दिया था, लेकिन एन को बेखबर ही रखा था। गाड़ी की तेज स्पीड के साथ अमान को कोठे पर पहुंचा था कि कई दफा एक्सीडेंट होते हुए बचा था। आज ये कोठा अमान को बेहद वीरान लगा था। चंदा को गाड़ी में बिठाकर वो ले जा रहे थे। चंदा गाड़ी की एक तरफ चिपक कर बैठी थी। होप से उसका चेहरा सफेद पड़ रहा था। चंदा, मेरी जान, वाह वाह, तुमने क्या सोचा? मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा। चंदा होप से उसे देखने लगी। जुबान तो तालू से चिपक चुकी थी। बोलो। अर्जुन दौड़ा था। नहीं, नहीं। आंसू का फंदा और सांस उसे गले में अटक गई थी। वो कैसे बोलती? अगर तुझे बचाने वो तेरा यार आ भी गया तो याद रखना, उसे तेरे सामने इतनी बुरी मौत दूंगा कि तू याद रखेगी कि तुझे पहले मैंने इस्तेमाल किया था। अब तुम मेरे ठाकुर को पसंद आ गई है तो अब उसी की रखेल बनेगी। वो तो उससे कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल रहा था। चंदा ने नफी में सही लाते जोर से आंखें बंद की थी। अर्जुन ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था कि वो खौफ के मारे वहां ही बेहोश हो गई थी। चंदा को लाकर एक कमरे में फेंक दिया गया था। दूसरी तरफ साव्यार पूरी टीम तैयार कर चुका था। अमान और साव्यार हर उस रास्ते को चेक कर रहे थे जहां से उन्हें गुमान हो कि यहाँ से गुजर सकते हैं। वहां के सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगे थे। भाई हीरा मंडी के लगे कैमरे से उन्होंने गाड़ी का नंबर देख लिया था। फिर वो वहां के हर सिग्नल से कैमरे को देखते जा रहे थे। उन्हें वो गाड़ी दिखाई दे रही थी। अमान ने सबसे मुठ्ठियां मींची थी। उसका दिल कर रहा था उस गाड़ी को आग लगा दे जो उसकी चंदा को उससे दूर ले जा रही थी। अमान, हौसला करो, हम जल्दी चंदा को ढूंढ लेंगे। कैसे कैसे सब्र करूं साफियार, पता नहीं वो क्या सलूक कर रहे होंगे मेरी चंदा के साथ। कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। जिस रास्ते पर वो गाड़ी जा रही थी उसी रास्ते अमान लोग भी जा रहे थे। चंदा को होश आया तो वो एक कमरे में बंद थी। कमरे में फैली स्याह तारीकी खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। चंदा खौफ के मारे इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था। बाहर से आती लोगों की आवाज़ें उसे मजीद खौफजदा कर रही थी। उस कमरे में उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ था। वो जानती थी उसका अमान उसे ढूंढ लेगा, लेकिन कब? वो अपना सर घुटनों में दिए रोने लगी थी। खौफ और दहशत से पूरा जिस्म कांप रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खुला था। आने वाले ने उसके बालों से पकड़कर जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि चंदा की चीख निकली थी। वो जानती थी आने वाला कोई और नहीं अर्जुन था। वो उसे बालों से पकड़कर बाहर ले जाते ही अर्जुन ने उसे ठाकुर के कदमों में गिराया था कि बूंदे मुंह नीचे गिरी थी। उसे लगा अब वो दोबारा उठने के काबिल नहीं थी। बस उसकी सिसकियां उस ठाकुर के सामने गूंज रही थी। आहा, मेरी चंदा। ठाकुर कहते जोर से हंसने लगा। कहा था ना तू जल्दी ही मेरी हो जाएगी। अब तू बोल, तू किसकी है? लेकिन चंदा खामोश रही। बोल। ठाकुर ठाड़ा था। बोल कि तू सिर्फ ठाकुर की रखेल है। चंदा सिसकियों से रोने लगी थी। बोल, वरना अभी के अभी यहाँ के सारे दरिंदों की रखेल बनेगी। उससे होश से ठाकुर की तरफ देखा। "म- मैं सिर्फ ठाकुर की हूँ।" ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इतनी बेबसी, इतनी जिल्लत। अब वो सोची थी काश वो पैदा होते ही मर जाती। हं, साली, अब आएगा मजा। आज रात तैयार रहना, तेरा ये ठाकुर आज रात तेरे हुस्न को हिराज तहसीन पेश करेगा। वो उससे अपनी गली साथ लगाते कहने लगा कि चंदा बिदक कर पीछे हुई थी। चंदा को अमान का हाथ लगाना, उसकी नसें, उसका लहजा, उसकी इज्जत सब याद आ रहा था। कितनी इज्जत होती थी, कितना मान होता था अमान के लहजे में उसके लिए। अमान मलिक के दिल में खलबली मची हुई थी। वो जल्द से जल्द चंदा के पास पहुंचना चाहता था। सावेर गाड़ी भगाते उसके बेचैन चेहरे पर नसें काढ़ रहा था। चंदा को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। रात की महफिल का इंतजाम हो रहा था। वो गाड़ी का पीछा करते करते ठाकुर के ठिकाने पर पहुंच गए थे। अमान भागकर अंदर जाने लगा कि साविया ने उसे रोक दिया। अमान, ध्यान से, यहाँ जगह जगह लोग छुपे होंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी चंदा अंदर है, मुझे जाना है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी चंदा इन दरिंदों के हवाले है। अमान चीखा था। अमान की चीख सुनकर ठाकुर के लोग भी अपनी अपनी ठिकानों से निकलकर बाहर आए थे। जावेहार और अमान उन लोगों को देखकर एकदम अलर्ट खड़े हुए थे। पीछे उनकी टीम भी एकदम अलर्ट हुई थी। अमान की आंखों से शोले निकल रहे थे।
जबकि सामने ठाकुर के लोग अनजान लोगों को देखते उन पर फायरिंग शुरू कर चुके थे। जाविया और रहमान की टीम ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जाविया और रहमान आगे बढ़ते जा रहे थे और लोगों की गर्दनें कलाइयाँ जो आगे आता जा रहा था वो सब काटते जा रहे थे। अंदर बैठे अर्जुन और ठाकुर भी एक दफ़ा इतनी फायरिंग पर हड़बड़ा गए थे। जाविया और रहमान आगे बढ़ते जा रहे थे और लोगों के अज़ा इधर उधर पड़े हुए थे। चंदा को तो कोई होश नहीं था, वो तो बस रोती जा रही थी। सब लोगों को रास्ते से हटाते जाविया और रहमान अंदर गए थे। सामने ही अर्जुन चंदा के गले पर चाकू रख के खड़ा था। अर्जुन को पता चल गया था कि चंदा का आशिक उसे बचाने आ गया है, इसीलिए वो चंदा को अपनी ढाल बनाए उससे गले पर चाकू रख के खड़ा था। चंदा को देखकर अमान के दिल के कोने में सुकून महसूस हुआ था। वहाँ अभी भी ठाकुर के और जावियार लोगों के दरमियान फायरिंग हो रही थी। आखिरकार जावियार की टीम के आगे ठाकुर की टीम हार चुकी थी और सब अपनी अपनी मौत को पहुंच चुके थे। अब बस वहाँ ठाकुर और अर्जुन ही जिंदा बचे थे। अमान ने चंदा की हालत देखकर गुस्से से आंखें मीची थी। कैसे वो गुंडा उसकी चंदा को हाथ लगाकर खड़ा था। अमान को देखकर चंदा की आंखों में भी आंसू आए थे। वो जानती थी वो आएगा, वो उसके लिए आएगा। तुमने अच्छा नहीं किया अर्जुन, मेरी चंदा को हाथ लगाकर। अमान की धाड़ वहां गूंजी थी कि एक दफा अर्जुन के हाथ भी काम गए थे और ठाकुर उन दोनों को बातें करता देख एक पिलर के पीछे छुप गया था। किसी का ध्यान वहां नहीं गया था। ठाकुर को भी बेहद गुस्सा था। अमान आगे बढ़ने लगा कि अर्जुन ने चंदा के गले पर चाकू का जोर बढ़ाया था कि खून की बूंद निकली थी और चंदा की सिसकी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इधर ही तेरी इस रखेल को मार दूंगा। अर्जुन के माथे पे पसीना आया था, लेकिन वो मौत को सामने देखकर भी हिम्मत करके बोला था, आज वो हार या पार का फैसला करने वाला था। चंदा फिर से बेबस हो गई थी। वो अपनी वजह से अमान की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। अमान, तुम जाओ वापस। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं ही मनहूस हूँ। जिसके साथ होती हूँ उसकी जिंदगी ही खतरे में डाल देती हूँ। जाओ तुम यहाँ से। चंदा ने अपने आंसू बहाते चेहरे के साथ किस दिल से कहा था वो वही जानती थी। बस, अमान की आंखें सुर्ख हुई थीं चंदा की बातें सुनकर। बहुत सुन लिया आपकी, अब आप चुप करें। जावियार ने उन दोनों को बातें करते देख मौके का फायदा उठाया था और अर्जुन का ध्यान भटकाने के लिए गोली चलाई थी। जावियार की गोली चलाने से अर्जुन का ध्यान जावियार की तरफ भटका था और उसी वक्त 100 की स्पीड से अमान ने अर्जुन के दिमाग में गोली चलाई थी। चंदा की चीख निकली थी। अर्जुन तो सीधा दिमाग में गोली लगने की वजह से उसी टाइम ढेर हो गया था। अमान ने जल्दी से आगे बढ़कर चंदा को अपने सीने से लगाया था। चंदा अभी ज़ारों कतार उसके सीने से लगती रोने लगी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन की कैसे आज़ाद होकर अमान के सीने से लगी है। जावियार खामोशी से दोनों को देख रहा था। अमान चंदा से अलग हो। चंदा, आप रोए नहीं प्लीज, मुझे तकलीफ होती है। मैं हूं ना आपके साथ, हमेशा। इससे आगे अमान कुछ कहता कि 2 गोलियां और चली थी और वहाँ खामोशी छाई थी। अमान के खून के छींटे चंदा के चेहरे पर पड़े थे। चंदा ने चौंक कर अमान को देखा था, जिसको एक गोली सीने में दिल के करीब लगी थी, दूसरी गोली पेट पर। वो खामोश नजरों से चंदा को देखते बिना कोई आवाज से काले घुटनों के बल नीचे गिरा था। अमान, जाविया ने इधर उधर देखा। मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। वो अपनी टीम पर दौड़ा था। ठाकुर जो पिलर के पीछे छुपा था वो भागने लगा था कि जाविया के बंदे ने उस पर गोली चलाई थी और वो धड़ाम से नीचे गिरा था। लेकिन वो गोलियां उसके एक सर पर और एक कमर में लगी थी। ठाकुर वहां ही दम तोड़ चुका था। सावयार ने कई बार नजरों से अपनी टीम के बंदों को देखा था, लेकिन उससे अभी अमान की परवाह थी। अमान अभी भी अपने दर्द की परवाह किए बगैर बस अपनी मोहब्बत को देख रहा था। चंदा भी घुटनों के बल उसके साथ ही नीचे गिरी थी। अपने चेहरे पर हाथ लगाकर वो यकीन करना चाह रही थी कि उसके चेहरे पर खून उसके अमान का है। तो क्या उसका ख्वाब पूरा हो रहा था? उसका अमान उसके पास आकर भी उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था। चंदा रो नहीं रही थी, बस सपाट नजरों से उसे देख रही थी। साविया ने जल्दी से अमान को उठाया और बाहर को भागा। अमान, अमान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें मत बंद करना। चंदा, तुम भी आओ साथ। जावियार सख्त लहजे में बोला था, सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। आज अमान इस हालत में चंदा की वजह से था। अगर वो पहले ही अमान की मोहब्बत को कबूल कर लेती तो उसके अमान को कुछ ना होता, उसके बच्चे को कुछ ना होता, उसके भाई को कुछ ना होता। वो सख्त नजरों से चंदा को देखते बाहर की जानिब दौड़ा। चंदा भी होश में आती बाहर को भागी थी। पीछे गाड़ी में चंदा को बिठाते अमान का सर चंदा की गोद में था। जावियार तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। "म- म- अमान!" चंदा के लब हल्के से फड़फड़ाए थे।
अमान ने हल्की-हल्की खुली आँखों से चंदा के पड़पड़ाते लब देखे थे। उसके लबों पर हल्की-सी मुस्कुराहट आई थी। वो समझ गया था चंदा उसका नाम ले रही है, एक गर्व-सधा मुस्कुराहट। च चन चंदा, मैं अ आपसे। अमान के मुँह से दर्द की वजह से कराह निकली थी। उसके जिस्म से खून निकल-निकल कर चंदा के सारे कपड़ों पर गिर रहा था। प प्यार क करता हूँ। अ अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आपको भी मुझसे प्यार हो जाएगा? तो मुझे मरकर भी सुकून आ जाएगा। नहीं अमान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज़ अमान। चंदा, आ, आप मेरे लिए दुआ करेंगी ना? ये वो आखिरी अल्फाज थे जो अमान के मुँह से अदा हुए थे। एक झटका अमान के वजूद को लगा था और अमान का सर एक जानिब ढलक गया था। अमान! चंदा उसका ढलका सर देखकर कँपकँपाते लबों से बोली। उसे किसी खौफ ने आ घेरा था, लेकिन आज उसकी एक पुकार पर आने वाला आंखें बंद करके उससे दूर चला गया था, शायद कभी ना आने के लिए। उसे अपने से इश्क करवा के वो उसे इश्क की मंजिलों में अकेला छोड़ गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही अमान को इमरजेंसी में ले जाया गया था। डॉक्टर ने देखकर कह दिया था कि शायद ये जिंदा, लेकिन अगली बात कहने से पहले ही साविया ने डॉक्टर का गिरबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा। खबरदार, अगर कोई ऐसा लफ्ज मुंह से निकाला, अम्मान को जिंदा करो, उसे ठीक होना होगा। सावयार की आंखों से उठती वहशत से डॉक्टर भी काम किया था। चंदा बस वहां बैठी साकित निगाहों से ऑपरेशन रूम के दरवाजे को देख रही थी। जावियार ने एन और माला को कॉल करके बता दिया था, सफ़ीर को भी बता दिया था, लेकिन इस बात से लारे को लाइल्म रखा गया था क्योंकि वो उसे कोई और सदमा नहीं देना चाहते थे। एन, कयान, माला और सफ़ीर भी आगे थे। ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? एन ने गुस्से से सावियार से पूछा। उसका दिल कर रहा था वो वहाँ की हर चीज़ को तबाह कर दे। उसके बच्चे, उसका भाई इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच में था। फिर ज़ाविया बताता चला गया। आज तो उस मॉन्स्टर की आंखों में भी नमी थी। अपने दोस्त, अपने भाई को वो खोना नहीं चाहता था। कयान ने उन मुजरिमों के बारे में पूछा भी था, लेकिन ज़ाविया ने ये बात कहकर टाल दी कि उन्हें हमने मार दिया है। कयान ने भी उनकी हालत देखते मज़ीद कुछ नहीं पूछा। एन और माला ने चंदा को देखा, जो बस अपने कपड़ों पर लगे खून को देख रही थी। चंदा, एन ने सख्ती से कहा। चंदा ने एन के पुकारने पर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अगर तुम अमान की मोहब्बत पर यकीन कर लेती तो ये सब ना होता। क्यों तुमने उसे तड़पाया कि वो आज इस हालत में है? क्यों चंदा, क्यों? एन की धाड़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। वो पागल हो रही थी। कयान भी एन को देखकर परेशान हो गया था। वो जानता था वो अपने भाइयों से इतना प्यार करती है, इसीलिए अमान की हालत की वजह से एन की ये हालत हो गई है। चंदा तो बस खामोश नजरों से एन को देख रही थी। वो कुछ बोलने की काबिल ही नहीं रही थी। चंदा को देखकर सबको कोई साकित सी मूरत का ही गुमान हो रहा था। प्लीज एन, माला ने उसे चुप करवाना चाहा। चंदा, मुझे आपसे मोहब्बत है। प्लीज मेरी मोहब्बत पर यकीन कर लें। किसी दिन मैं मर गया ना, उस दिन आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा, लेकिन उस दिन कोई फायदा नहीं होगा। वो बेबसी से बोला था। ठा ठा, ये आवाज चंदा के कानों में मौत बनकर गूंजी थी। अमान! वो कानों में हाथ रखकर चिल्लाई थी कि वहां सावयार, सफीर, एन और माला भी एक दफा उसकी चीख से उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। नहीं, नहीं, अमान को कुछ नहीं हो सकता। वो मोहब्बत करता है मुझसे। उससे कहा था वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कैसे ऐसे कर सकता है? चंदा माला की तरफ देखती बेरब जुमले बोलने लगी थी कि माला को भी चंदा पर तरस आया था। माला ने चंदा को अपने साथ लगाना चाहा। माला को भी अपने दोस्त प्लस सेवर की याद आ रही थी। उसका तंग करना, उसका साथ देना। कई आंसू माला की आंखों से गिरे थे। तुम्हें पता है माला, मैं उससे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी। मैं एक तो तुआइफ, वो भी हिंदू। मैं मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन उससे मुझे उससे मोहब्बत करवाई है। उससे मुझे एक नामहसूस अंदाज से खुद खुद से मजबूर किया है कि मैं उससे मोहब्बत करूं। उससे मजबूर किया है मुझे। मैं उसके इश्क में फ़ना हो जाऊंगी। और उससे कोई बताए उसे कि मैं उसके इश्क में फ़ना होने को तैयार हूँ। बस वो वापस आ जाए, वापस आ जाए। चंदा बिलक बिलक कर रोते अपने लहजे में अमान के लिए बेपनाह इश्क लिए वहां बैठी चार नफूस की आंखों में भी आंसू ले आई थी। 4 घंटे हो चुके थे कि डॉक्टर बाहर आया था। क्या हुआ डॉक्टर? अमान ठीक तो है ना?
जाविया बेचैनी से आगे बढ़ा। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने जाविया के कंधे पे हाथ रखा और धीमे लहजे में सबके कानों में सुर फूंका था। खून बहुत ज़ाया हो चुका है। ऑपरेशन तो कामयाब रहा है, लेकिन अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल है। अगले 45 घंटे उनके लिए बहुत खतरनाक है। अगर वो इन 45 घंटों में होश में ना आए तो वो कोमा में भी जा सकते हैं, जो शायद वो बच ही ना पाए। बस दुआ कीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। जाविया ने लब मेज कर अपने आंसू रोके और चेहरा मोड़कर उससे अंदर झांका, जहाँ उसका भाई हंसता खेलता भाई आज मशीनों में झगड़ा हुआ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। आप मेरे लिए दुआ करेंगी ना? अमान के आखिरी अल्फाज चंदा के कानों में गूंजे थे। वो खामोश रस्सों से सबको देखती कुर्सी से उठी। कहाँ जा रही हो चंदा? एन ने उसे उठते देखा तो पूछने लगी। वो अमान का इश्क थी, उसकी अमानत, जो भी था। लेकिन एन का फर्ज था कि वो अमान की अमानत का ख्याल रखे। अगर चंदा को कुछ हो गया तो वो अमान को क्या जवाब देगी? मैं अमान के लिए दुआ करने जा रही हूँ। बिखरे बाल दुपट्टा गले में था, आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, होंठ फटा हुआ था। उसकी हालत देखते एन को उस पर तरस आया था, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रही थी। चंदा तो ये कहकर आगे चली गई। रुको, मैं भी साथ आती हूँ। एन ने दोबारा रोका। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। ना जाने चंदा क्या सोचे बैठी थी। जाविया ने एन को इशारा किया तो एन वहां ही चुप करके बैठ गई, लेकिन अपने एक आदमी को चंदा के पीछे उसकी हिफाजत के लिए भेज दिया था। मुझको मालूम ना था हिजर की ये रुम्स कि तू जब मेरे पास सा होगा तो हरसू होगा। वो भारी कदम उठाते बाहर को भागी थी। इर्द गिर्द उसे अपने सन्नाटा ही लगा था। आज उसका अमान चुप था। उसे लगा दुनिया की सारी आवाज़ें उसके लिए बंद हो गई हैं। वो सड़क पर आ चुकी थी। वो भाग रही थी। उसे बस अपने भगवान से आज अपने अमान को मांगना था। वो भी भागी रही थी कि किसी पत्थर से वो ठोकर खाकर मुंह के बल नीचे गिरी थी। उसे चोट लगी थी, लेकिन इस चोट का एहसास उसे हाँक होना था। जो जख्म दिल पर लग चुका था, उससे बड़ा जख्म भी कोई हो सकता था। फिर वो उठी, चलने लगी। चलती गई कि सामने उसे मंदिर नजर आया। वो मरे मरे कदम उठाए मंदिर की तरफ चलने लगी। अभी कुछ ही कदम उससे उठाए थे कि उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि उसे लगा उसका दिल किसी की मुट्ठी में जकड़ लिया हो, और उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आवाज़ उसे पहले ही सुनाई देती थी, लेकिन आज ना जाने उसके कदम कैसे रुक गए थे। इस आवाज़ से उसे लगा, इस आवाज़ से उसे रोक दिया है। उसके अमान के रब ने आज उसे रोका है। चंदा, मैं चाहता हूँ आप मुसलमान हो जाएं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और अगर मैं मुसलमान ना हुई तो तुम्हारा रब क्या सब कर सकता है? अब उसे अपना सवाल याद आया था। हाँ चंदा, मेरा रब सब कर सकता है। कभी आजमा कर देखिएगा, वो कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह। चंदा ने एक नज़र मंदिर को देखा और एक नज़र मस्जिद को। अजान की आवाज़ अभी भी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन उसे एक सुकून मिल रहा था अमान के रब के बुलावे की आवाज़ सुन के। उसके भगवान ने तो कभी सुनी नहीं थी। वो एक दफ़ा अमान के रब को आजमाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि उसके रब को, कि वो कैसा दिखता है। वो समझती थी कि अमान के रब का भी कोई भूत होगा जिसे वो देखना चाहती थी। अस्तगफिरुल्लाह। चंदा अपने भगवान को देखती रहती थी, लेकिन वो अमान का रब देखना चाहती थी। उसके मंदिर की तरफ उठते कदम नामहसूस अंदाज से पीछे मुड़े और मस्जिद की तरफ चल दिए थे। हैय अलल फलाह, हैय अलल फलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वो अंदर कैसे जाती? वो तो नापाक थी, एक तवाइफ थी, एक हिंदू थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था वो अंदर कैसे जाए, क्या कहती, कैसे जाए। वो बस अमान के रब से अमान के लिए ज़िंदगी मांगना चाहती थी। यहाँ शायद अपने लिए ज़िंदगी मांगना चाहती थी। अमान जिंदा रहता तो वो भी जिंदा रहती। अंदर लोग अब नमाज की तैयारी कर रहे थे। वो वहाँ ही मस्जिद के दरवाजे के पास सीढ़ियों में बैठ के अंदर जाने वाले लोगों को देख रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। चंदा ने कई दफ़ा अंदर झांक कर देखा, अमान का रब नजर आ जाए, वो भागकर उसके पास चली जाए और अमान को मांगे, लेकिन उसे नजर ही नहीं आ रहा था। उससे बस लोग नमाज अदा करते नजर आ रहे थे। वो काफ़ी देर ही वहाँ बैठी रही, फिर वो सिसकियों में रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे करे, क्या करे। उससे कपड़ों से अमान का खून भी सूख चुका था।
किसी ने उसके सर पर हाथ रखा था। वो चौंकी थी। उससे चौंक कर ऊपर देखा जहाँ एक बुजुर्ग उसके सर पर हाथ रख के खड़े थे। उनका पुरनूर चेहरा इतना नूरानी था कि चंदा की आंखें चुंधे आ गई थी। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? इतना नर्म लहजा। चंदा तो और रोने लगी थी। चंदा ने देखा कि बुजुर्ग के चेहरे पर नूर ही नूर था, ऐसे जैसे चंदा के सामने कोई नूर आ गया हो। अंकल, मुझे अल्लाह से मिलना है। वो कहाँ रहते हैं? वो रोती हुई बोली। बुजुर्ग ने चौंक कर हैरत से चंदा को देखा। फिर उन बुजुर्ग के लब हल्के से मुस्कुराहट में डले थे। बेटा, अल्लाह तो दिल में रहता है। लेकिन हमारे भगवान को तो सब देखते हैं। बुजुर्ग ने अजनबी से सामने लड़की को देखा जो कि हिंदू थी। मुझे अल्लाह को देखना है। उनसे अपने अमान की जिंदगी मांगनी है। अमान ने कहा था उसके रब से मांगो तो वो जरूर देगा। बेटा, अल्लाह ऐसे तो नहीं दिखता ना। अपने अंदर झांकना पड़ता है, तब अल्लाह दिखाता है। और अंदर झांकने से हमें अल्लाह तभी मिलेगा जब हम मुसलमान होंगे। जब तुम सच्चे दिल से अपने रब को पुकारोगी तो अल्लाह तुम्हें दिखेगा। चंदा ने रोते हुए लब मेज कर उन बुजुर्ग को देखा। एक फैसला किया था उसे। जब अपनी जिंदगी के लिए, अपने अमान की जिंदगी के लिए एक फैसला करना था, और वो फैसला कर चुकी थी। मुझे मुसलमान होना है। वो ये कहते ही चेहरा झुका गई। माशाल्लाह। बुजुर्ग के लबों से ये लफ्ज अदा हुआ था। सर पर दुपट्टा लो और अंदर आओ। चंदा ने चौंक कर देखा। लेकिन अंदर में कैसे? मैं तो हिंदू हूँ, नापाक हूँ। बेटा, अल्लाह के घर का दरवाज़ा हर ज़ीरो के लिए खुला है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो। बस शर्त यह है कि दिल साफ होना चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए। चंदा ने उठकर दुपट्टा सर पर सेट किया और एक कदम बुजुर्ग के पीछे रखा। जैसे ही मस्जिद में कदम रखा, उसे लगा वो एक अलग दुनिया में आ गई हो। उसके जिस्म में एक सुकून की लहर उड़ी थी। इतना तो वो अंदर जाकर भी सुकून महसूस नहीं करती थी जितना मुसलमान होने से पहले मस्जिद के अंदर गई थी। एक सुकून उसके जिस्म में आया था। अमान के रब ने चंदा के दिल में अपने नूर की पहली ज़रब लगाई थी। वो चलती गई। जहाँ जहाँ वो बुजुर्ग चलते गए, वो एक कोने में जाकर बैठ गए और सामने चंदा को बैठा लिया। बेटा, तुम वाकई मुसलमान होना चाहती हो? चंदा ने हाँ में सर हिलाया। चंदा, जिस दिन आप मुसलमान होगी ना, मुझे लगेगा मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। अमान के कहे गए अल्फाज उसे याद आए थे। फिर जो जो मैं बोलता हूँ वो बोलती जाना। तुमने वही अल्फाज दोहराने हैं, ठीक है बेटा? जी अंकल, वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे जैसे वो कलमा पढ़ती जा रही थी, उसके दिल में नूर सरायत करता जा रहा था। कलमा पढ़ते उसका जिस्म कांप रहा था। उसे लगा उसके जिस्म से हर बुराई, हर गंदगी निकल गई है। मुबारक हो बेटा, तुम आज से मुसलमान हो गई हो। चंदा ने सर उठाकर उन बुजुर्ग को देखा जिनके लबों पर मुस्कुराहट थी। अंकल, अल्लाह कहाँ है? मुझे जल्दी से दुआ मांगनी है। चंदा फिर से मासूमियत से बोली। बेटा, अब अल्लाह तुम्हारे दिल में है। तुम दिल से यकीन से दुआ मांगोगी, वो ज़रूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। और जिसके लिए दुआ करने आई हो ना, वो भी ठीक हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं? अमान ठीक हो जाएगा ना? चलो, तुम अपने अल्लाह से दुआ मांगो। मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। फिर हम तुम्हारे घर चलते हैं। मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। उस बुजुर्ग ने उठकर चंदा के सर पर हाथ रखा और उठकर चले गए। चंदा अब इधर उधर सबको देख रही थी, जो कि कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे, कुछ लोग कुरान पाक पढ़ रहे थे। उससे अपने हाथ उठाए। अल्लाह। उससे पहली दफ़ा अपने अल्लाह को मुसलमान होकर पुकारा था। और वो हमारा रब है। वो कैसे अपने बंदे की पुकार नहीं सुनता? अल्लाह जी, मैं नहीं जानती। मैं मैं कैसे दुआ मांगूं? मुझे आपसे दुआ मांगनी नहीं आती। आपको पता है ना, आप तो अमान के रब है ना। तो मैं भी मुसलमान हो गई हूँ, तो आप मेरे भी रब हो। तो आप मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। मेरे अमान की ज़िंदगी दे दीजिए ना। उसे उसे ठीक कर दीजिए ना। मुझे नहीं दुआ मांगनी आती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दुआ मांगूं। अल्लाह, लेकिन आप मेरी दुआ ज़रूर सुन लेंगे ना। मैं यकीन के साथ मांग रही हूँ। अमान को भी आप पे यकीन था ना, तो मुझे भी आप पे यकीन है। आप मेरे अमान को ठीक कर देना। ठीक कर दे। वो रोते रोते दुआ मांगने लगी कि रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थी। इतने में उससे पीछे मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग सर नमाजियों में मिठाई बांट रहे थे। चंदा को एक अनजानी सी खुशी हुई थी। वो सबको बता रहे थे कि आज एक लड़की मुसलमान हुई है।
और सब भी चंदा को मुबारकबाद देने आ रहे थे, साथ में दुआएँ भी दे रहे थे। चंदा बस सर झुकाकर हाँ में सर हिलाती जा रही थी। जब वो मिठाई बाँट कर फ़ारिग हुए, तो वो चंदा के पास आए। आओ बेटा, चलो चलें। आपको आपके घर छोड़ दूँ। वैसे आपका नाम क्या है बच्चे? च वो चंदा कहते-कहते रुक गई। वो अब अपने आप को चंदा नहीं कहलवाना चाहती थी। वो इस नाम से आज़ाद हो चुकी थी। मेरा नाम चंदा, जब आप मुसलमान होंगी ना, तो मैं आपका नाम नूरुल हुदा रखूँगा। अमान की चहकती आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दी। क्या यकीन था उस इंसान को कि एक हिंदू तवाइफ उससे इश्क करके उसके इश्क में मुसलमान हो जाएगी? मेरा नाम नूरुल हुदा। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, नूर। बुजुर्ग कहते आगे चले गए। लेकिन उसे तो नूर नाम पुकारने वाला इंसान चाहिए था। वो तो उससे कोसों दूर था। चलो बेटा। बुजुर्ग उसे सोचों में खड़ा देखकर दोबारा से बोले। नूर भी अपने कदम उठाते बुजुर्ग के पीछे चलती गई। वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो दूर से ही जावियार एन माला सफ़ीर चंदा को देखकर सकते में थे, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से गई थी, बिखरे बाल, गले में दुपट्टा था। उसे तो कोई होश नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके सर पर दुपट्टा था, चेहरे पर सुकून था। जावियार पुरसुकून खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों में नमी थी। उसका आदमी बता चुका था कि मैडम मस्जिद में गई हैं, और सर पर दुपट्टा और बुजुर्ग के साथ आना उसे यकीन हो गया था कि वो मुसलमान हो गई। उसके अमान की मुराद पूरी हो गई है, लेकिन जिसकी मुराद थी वो तो अंदर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। चंदा, ये कौन है? एन ने बुजुर्ग को देखते हुए कहा। पहले तो सलाम किया एन, और वहां सबने इतने पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग को पहली बार देखा था। शायद देखते भी होंगे तो इग्नोर कर देते होंगे। बेटा, ये आज से चंदा नहीं नूर है, नूरुल हुदा। बुजुर्ग ने धीमी मुस्कुराहट से वहां 3 नफूस फिर धमाका किया। नूर ने अपनी नम आंखें उठाकर एन और माला को देखा और बेसाख्ता रोने लगी थी। मैं मुसलमान हो गई। वो शख्स जो अपने इश्क में कैद करके एक दुआइफ, एक हिंदू को, एक मुसलमान, एक नापाक औरत से पाक औरत बना गया था, और ये पाक औरत तब मुकम्मल होगी जब अमान मुझे खुद नूर बोलेगा। आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए नूर हिम्मत करते बोली, और ये सब कहते वहां खड़े लोगों को पुरसुकून कर गई थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अल्लाह उस बच्चे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जिसकी मोहब्बत में एक नेक काम हुआ है। मैं दुआ करूँगा। बाबा जी ने कुछ तस्वीर पे पढ़ा और वहां पे खड़े सब लोगों पर फूंक दिया, और फूंक बंद दरवाजे पर भी मारी थी। अल्लाह हामी और नासिर हो उस बच्चे का। आमीन। सबकी जुबान से एक साथ निकला था, और बाबा भी चले गए थे। नूर वहां ही बैठ गई थी। एन और माला उससे ही देख रही थी। नूर, मुझे नूर मत बोलो माला। माला के कुछ कहने से पहले ही नूर बोल पड़ी थी। मेरा नाम पुकारने का हक पहला हक उस इंसान का है जो अंदर लेटा है, जिसकी वजह से मर रही हूँ। अगर उससे मुझे मेरे नाम से ना पुकारा तो मैं जिंदगी भर बेनाम घूमूंगी। वहां सबने अमान की दीवानगी देखी थी, लेकिन आज वो नूर की दीवानगी को देख रहे थे। अमान के लिए वो ठीक हो जाएगा। एन ने उससे कंधे पर हाथ रखा था। मुझे आप दोनों कोई आयत पढ़ा दो, जिससे पढ़कर सुकून आ जाए और मेरा सुकून वापस आ जाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो जानती थी कि काम अभी नूर के लिए मुश्किल होगा, इसलिए वो चुप कर गई।